নমস্কার, আমি সন্দীপ এন্ড আপনারা দেখছেন রেল জ্ঞান কোষ। আজকে আমি আছি হাওড়াতে और আজকে আমি ভারতকে প্রথম রাজধানীতে করে ট্রैवल করব। साल 1969 भारत को आज़ाद हुए 2 दशक से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका था और नया भारत धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। वहीं भारतीय रेलवे को भी अपनी सुस्ती मिटानी थी और सरपट दौड़ना था। ऐसे में ये वही साल था जब पहली बार कोई ऐसी ट्रेन चलाने का फैसला हुआ था जहां से भारतीय रेलवे का स्वर्णिम युग शुरू होने वाला था। जी हाँ, ये वही समय था जब भारत की पहली राजधानी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। अच्छा, ये ना एक ऐसी राजधानी है जिसमें 3 फर्स्ट क्लास के कोचेस जो है वो लगते हैं। आज हम जिस कोच में ट्रैवल करने वाले हैं वो है HE1, यानी कि H मतलब जो फर्स्ट क्लास होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। E यानी कि एक्स्ट्रा कोच, यानी कि फर्स्ट क्लास का एक्स्ट्रा कोच जो है वो लगाया गया है आज। तो अब इतनी बातों के बाद अब इंट्रो देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट आपको बताने के लिए कि आज हम जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं वो है ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। और बात करें डिस्टेंस की तो टोटल 1451 किलोमीटर की जर्नी जो है इसमें हम करने वाले हैं और इस बीच ट्रेन के 7 हॉल्ट्स होने वाले हैं। तो बिल्कुल अपने सही वक्त यानी कि 4:50 पे फाइनली अपना डिपार्चर हावड़ा रेलवे स्टेशन से हो चुका है। देखिए, एक बात तो है कि न जाने कितने सारे प्रीमियम ट्रेनों में हमने जर्नी की होगी, लेकिन इस ट्रेन में जर्नी करने का बहुत ज़्यादा मन था मुझे और आज वो सपना जो है पूरा हो रहा है जब मैं भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा हूँ। और आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस जर्नी के दौरान आपको इस ट्रेन के बारे में जो हिस्ट्री है ना वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा और कोशिश करूँगा कि आज आपको सारे हॉल्ट्स, जितने भी 7 हॉल्ट्स पे ट्रेन रुकने वाली है ना, वो सारे हॉल्ट्स आपको मैं दिखाऊं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए, डिपार्चर तो हो गया अपना हावड़ा से। बाकी इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनों में ना ये जो आपको इस कॉरिडोर में जो पेंटिंग्स लगी होती है वो नहीं दिखती है, लेकिन इसमें दिख रही है। अब चलते हैं अपने कूप में और देखते हैं इसमें क्या हाल है। कुछ कोटेशन यहाँ पे लिखी हुई है, चलो कुछ तो कम से कम यहाँ पे लगा हुआ अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे फ्लावर्स जो लगे होते हैं वो नहीं दिख रहा है। तो हाँ, बस इसके कारण से थोड़ा सा इंटीरियर जो है वो अलग लग रहा है। अलग तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अलग है। बाकी ये हमारा कूप है जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं एंड टू एंड। देखता हूँ कि इस राजधानी में जो सर्विसेज हैं वो कैसे मिलती है। जब ये ट्रेन चली थी ना 1969 में, उस वक्त तो उसका जलवा था। मतलब ये लग्जरी क्लास की ट्रेन हुआ करती थी यार। मतलब बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आज तो ठीक है, लोग अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो सर्विसेज हैं वो भी डिग्रेड जो है वो हुई है। स्टार्टिंग में 120 किलोमीटर पर आवर की जो मैक्स स्पीड थी पहले, और आज इसकी जो मैक्स स्पीड है वो भी 130 किलोमीटर पर आवर की है। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो 130 की रफ्तार में ही चल रही है। तो इतने सालों में ना ये रफ्तार जो है वो बिल्कुल नहीं बदली। सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर का जो डिफरेंस है सिर्फ वही उतना ही हुआ है। बाकी ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज जो है वो नहीं हुआ है। फिलहाल मैं तो वेट कर रहा था इवनिंग स्नैक्स का। अभी टेबल जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन काफ़ी देर हो गया। अब थोड़ा चलते हैं बाहर और आपको सनसेट जो है ना वो दिखाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है। तो अपना इवनिंग स्नैक्स जो है वो सर्व हो गया। इस पूरे ट्रिप की पहली सर्विंग जो है वो आ चुकी है। चाय का कप और ये आलमंड्स जो है वो मिले हैं। कचौरी नहीं, समोसे हैं, समोसे मिले हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से सैंडविच जो है वो है। और आजकल ना ट्रेनों में लड्डू मिलना शुरू हो गए हैं। कुछ नया है क्या इसमें?
नहीं, कुछ नया नहीं है, बस इंतजार है कुछ नए होने का। बाय द वे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं सत्या भाई, और एक और फर्स्ट क्लास की जर्नी साथ में कर रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट क्लास की जर्नी करने का मतलब तभी होता है जब आपको कूप मिले, और कूप तभी मिलता है जब आप दो लोग सफ़र कर रहे हो। तो मोस्टली फर्स्ट क्लास की जर्नी जो है हम लोग इसीलिए साथ में करते हैं ताकि कूप जो है वो मिल जाए। चलो समोसे पहले टेस्ट करता हूँ। एक बात मैं बिल्कुल सच कहना चाहूँगा, वो ये कि आज तक किसी भी ट्रेन में इतने ऐसे समोसे जो है वो मैंने नहीं खाए। आगे बहुत ही बढ़िया समोसे हैं। अगर ये गर्म होते ना तो और अच्छे होते हैं, और वाकई में बहुत अच्छे हैं। चलो टिकट हो गया चेक। अब जल्दी से सैंडविच जो है वो टेस्ट कर लेता हूँ। सैंडविच भी अच्छा है पर समोसे वाकई बहुत अच्छे थे। तो चलो अपनी इवनिंग टी जो है वो तो फिनिश हो गई, और धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है। छोटी छोटी नदियाँ तो आती ही रहेंगी, लेकिन जो मेन नदी है ना वो रात के वक्त में रहेगी, तो वो दिखा नहीं पाऊँगा। 6 बजे के बाद ना कुछ मेजर स्टेशन है जिनको हम स्किप करने वाले हैं, जैसे कि दुर्गापुर हो गया, बर्धमान हो गया, और अंडाल जो है ये भी एक मेजर स्टेशन है। तो ये तीनों स्टेशन जो है वो बस कुछ ही देर में स्किप होने वाले हैं। और फिलहाल अभी जो है बर्धमान जंक्शन स्किप हो रहा है, बहुत ही स्लो रफ्तार में चलते हैं और उसका स्किप जो है वो देख के आते हैं। और इतनी सारी फैक्ट्रीज को देख करके ये लग रहा है कि दुर्गापुर भी अब स्किप होने वाला है। ये चीज़ बड़ी कमाल की लग रही है। ये जो लाइटिंग्स लगाई गई हैं इसमें ना, ये वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। और अगर मैं सारी लाइटें बुझा दूँ तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। पर अभी सभी लोग सोए नहीं हैं, तो ऐसे में लाइटें बंद करने का ख्याल जो है वो दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो वक्त होने वाला है 6:55 और पहुंचने वाले हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट यानी कि आसनसोल जंक्शन में। स्टेशन में पहुंचते हैं, अराइवल देखते हैं, और उसके बाद ना जो हिस्ट्री मैंने शुरू की थी हावड़ा से, उसी को फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और कुछ बातें आसनसोल के बारे में भी करते हैं। फिलहाल अराइवल जो है वो देख लेते हैं। तो करीब 200 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली है, और इस सफ़र को तय करने में ट्रेन ने सिर्फ 2 घंटे का वक्त लिया है। फिलहाल अभी तो 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड जो है वो हमने मेंटेन करके रखी हुई है। अच्छा, अगर बात करूँ आसनसोल की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप मधुपुर की तरफ जा सकते हो, यहाँ से आप अदरा होते हुए टाटानगर की तरफ जा सकते हो, यहाँ से आप जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि धनबाद की तरफ लाइन जो है वो निकली हुई है, और जिस तरफ से हम आ रहे हैं यानी कि बर्धमान हावड़ा की तरफ, तो ये लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं। और इसीलिए आसनसोल एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट पे। दिल्ली से कोलकाता के इस 1451 किलोमीटर के सफ़र को मात्र 18 घंटे से भी कम के वक्त में पूरा करने से ये ट्रेन पूरे देश भर में प्रचलित हो गई, और हर कोने कोने में इसका नाम लोगों को मालूम हो गया। लोगों के बीच राजधानी का मतलब तूफान, आलीशान भारतीय रेलवे की पहचान मशहूर हो गया। और ये तो बताना भूल ही गया कि आसनसोल में एक इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है, जहां सैकड़ों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का रखरखाव होता है।
अच्छा, एक और चीज़ है कि आसनसोल से निकलते ही जस्ट अभी डिपार्चर हुआ और अपना सूप जो है वो सर्व हो गया। और आसनसोल में आपसे ढेर सारी बातें करनी थी, वो हो नहीं पाई, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो नरेट करके आपको बताया। ये चीज़ चलती रहेगी, मतलब जैसे से ट्रेन किसी हॉल्ट पे रुकेगी ना, तो उस हॉल्ट पे आपको उस ट्रेन के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो है वो मैं शेयर करता हुआ चलूँगा। और उम्मीद तो है कि जितने भी हॉल्ट्स हैं उन सभी हॉल्ट्स पे जग करके सब दिखाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो आज हमारा टारगेट है ये। आज ये टारगेट, अगर ऐसा हुआ तो वाकई मेरी जर्नी जो है वो सफल हो जाएगी। आप बस छोड़ दीजिएगा, थोड़ा और डाल दीजिए। हाँ, अच्छा ठीक ही गया। कभी कभी पैकेट वाले भी सूप अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बने बनाए सूप होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो अभी बस सूप टेस्ट कर ही रहा था कि धनबाद स्टेशन पे अपना अराइवल होने वाला था। अच्छा, अभी वक्त हो चुका है शाम के 7:50 का और पहुंच चुके हैं धनबाद जंक्शन। ये हमारी इस राजधानी का दूसरा हॉल्ट है। अच्छा, राजधानी है तो भाई कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है, और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना, वो था शाम के 7:55। पर ट्रेन यहाँ करीब 5 मिनट पहले ही आ गई, और अब यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर सीधे 8 बजे होने वाला है। तो 10 मिनट तक ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहने वाली है। और बात करें अगर धनबाद की ना, तो सबको पता है कि धनबाद जो है वो हमारे देश का कोल कैपिटल है। तो इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं? हाँ, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से सिंगरौली, अद्रा, गया और जिधर हम जाने वाले हैं, ये सारे रूट जो है ना वो यहाँ पे आके मिलते हैं, और इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और क्या आपको पता है कि जब ये राजधानी पहली बार चलाई गई थी ना, तो आज की तरह कोई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं, बल्कि एक डीजल लोकोमोटिव WDM4 जिसको EMD ने बनाया था, वो 120 की रफ्तार से खींचा करता था। 2600 HP की पावर जनरेट करने वाले इस इंजन को भारत का वन ऑफ द फास्टेस्ट लोकोमोटिव भी लोग कहते हैं। पर अब तो एंड टू एंड ये WP7 लोकोमोटिव ही इसे 130 की रफ्तार में खींचा करते हैं। तो डिपार्चर बिल्कुल 8 बजे हुआ है रात के, और पीछे की तरफ ना जो सियालदह राजधानी है वो भी बस आ ही रही होगी, और डिब्रूगढ़ राजधानी जो है ना वो आगे चलती रहती है, और सेकंड नंबर पे हावड़ा राजधानी, फिर सियालदह राजधानी, और फिर भुवनेश्वर राजधानी भी पीछे से आती है। तो ये सारी राजधानियाँ जो हैं वो एकदम लाइन में चलती हैं, और सुबह कानपुर के बाद ना बहुत ही खूबसूरत ओवरटेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, रात के 8:21 का वक्त हुआ है, और जस्ट अभी हमने धनबाद जो है उसको पीछे छोड़ा, धनबाद पे रुके थे, और अब वापस फिर से ना बस चंद मिनटों में जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो आने वाला है पारसनाथ। अब देखो, अभी तक तो जब आसनसोल तक ट्रेन लगातार 200 किलोमीटर चली ना, तो लगा भाई क्या ट्रेन है, मतलब नॉन स्टॉप चल रही है, 100 की एवरेज स्पीड जो है वो मेंटेन करके रखी हुई है। लेकिन अब बैक टू बैक ऐसे 3 हॉल्ट देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाकई राजधानी है, कोई नॉर्मल ट्रेन है। अच्छा, फिलहाल तो पहुंचने वाले हैं पारसनाथ, और उससे पहले एक दुखद खबर जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता था। वो ये कि जस्ट अभी हमने गोमो जंक्शन को स्किप किया, उसका दुख तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो भुवनेश्वर राजधानी है ना, वो आज लेट थी और वहीं पे खड़ी थी। और आपको पता है, हमने उस ट्रेन को ओवरटेक किया, राजधानी को ओवरटेक किया, और ये चीज़ जो है वो मिस हो गई। और बस पारसनाथ में अपना अराइवल हो रहा है। पारसनाथ हिल्स झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जैन धर्म के लिए तो ये बहुत ही पावन और पवित्र जगह है, जहाँ सम्मत शिखर जी का तीर्थ स्थान है, और लाखों लोग इस खूबसूरत जगह पे दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं। सियालदह राजधानी दुरंतो को यहाँ पे स्टॉप नहीं दिया गया है, केवल हावड़ा राजधानी को यहाँ पे स्टॉप है। ये एक अच्छी बात है। और अब इस ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो 150 किलोमीटर बाद है, यानी करीब 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद फिर से हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच जाएगी गया जंक्शन करीब रात के 10:30 बजे। लेकिन उससे पहले डिनर जो है वो सर्व होने वाला है। तैयारियां जो है बिल्कुल चल रही हैं, और देखते हैं कि इस ट्रेन का डिनर जो है वो कैसा होता है।
इंडियन वेज। तो मेरी तरफ पूरा ऑथेंटिक इंडियन खाना है, बिल्कुल दाल चावल रोटी सब्ज़ी पनीर सब्ज़ी है। और ये है कॉन्टिनेंटल जो कि सत्या भाई टेस्ट कर रहे हैं। पास्ता कैसा है वैसे? अगर चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। अच्छा, मैं भी करूँ क्या एक बार? पास्ता को 10 में 20 रेटिंग देने को तैयार बैठा हूँ मैं। 2 पास्ता जो है हमने ऑर्डर किया था, मंगाया था, मैं भी ट्राई करता हूँ। चिली पनीर एक बार और कर देते हैं आप। बहुत ही बढ़िया। चिली पनीर भी जोरदार है। चिली पनीर भी अच्छा है क्या? ये भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे पनीर नॉर्मली मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा, वो तो पता है, पर जिसने भी खाना बनाया है ना, बहुत ही बढ़िया बनाया है अभी। डिनर के बाद आती है आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते खाते ना मुझे ऐसा लगा कि हम गया भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल कंटिन्यूस चल रही है। और गया भी कुछ दूर नहीं बचा है, सिर्फ मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर की दूरी जो है बची होगी, उससे कम ही बची होगी। तो हार्डली आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो रात के 10:20 का वक्त हो रहा है, और हमारी ट्रेन में ऑलमोस्ट, हमारे इस कोच में ना ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो सो रहे हैं, और हम जाग रहे हैं क्योंकि गया जंक्शन बस पहुंचने ही वाले हैं। तो फिलहाल वक्त हो चुका है रात के 10:29 और फाइनली पहुंच चुके हैं गया जंक्शन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना, वो था रात के 10:34, करीब 5 मिनट बिफोर टाइम पहले ही चले आए यहाँ पे हम। अच्छा, अगर बात करें गया की ना, तो गया जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्यूल की तरफ लाइन जो है वो अलग होती है, पटना जाने के लिए एक लाइन जो है वो अलग हो जाती है, सासाराम जिधर हम जाने वाले हैं वो लाइन अलग हो जाती है, और जिधर से हम आ रहे हैं यानी कोडरमा वाली लाइन जो है वो यहाँ से अलग होती है, और इसीलिए गया जंक्शन भी है। बाकी गया जो है बहुत ही प्रचलित शहर है। सबसे पहले तो महाबोधि टेम्पल जो है वो गया में स्थित है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं वो यहीं पे आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये सारी झांकियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। कहते हैं कि इसी बोधि ट्री, बनियान ट्री के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ से एक बहुत ही फेमस ट्रेन चलती है, महाबोधि एक्सप्रेस, जो कि इसी महाबोधि पेड़ के नाम पे उसका नाम रखा गया, जो कि गया से दिल्ली के बीच में चलती है। फिलहाल हमारी राजधानी वहाँ पे खड़ी है। टाइम बहुत भरपूर था मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे आया आपको बस दिखाने के लिए। अच्छा, उस ज़माने में ना जब राजधानी पहली बार चली थी तो इसमें बस 9 कोचेज़ लगते थे, जिसमें एक फर्स्ट क्लास, 5 एसी चेयर कार और 2 जनरेटर पावर कार लगते थे, जिसमें एसी फर्स्ट क्लास का फेयर उस ज़माने में 280 रुपये और एसी चेयर कार का फेयर सिर्फ 90 रुपये होता था। लेकिन आज के ज़माने में अगर उसको हम कंपेयर करें तो ये रकम कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये वही साल था जब एक और पेयर राजधानी एक्सप्रेस का वाया पटना के लिए शुरू किया गया। वैसे फ़िलहाल वक्त हो रहा है करीब 11:16, और ट्रेन बढ़िया एकदम भाग रही है, एकदम 130 फ्लैट 130 की स्पीड में भाग रही है। और अब जो ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय, और वो अराउंड 12:30 के करीब हम पहुंचेंगे वहाँ पे। एक हल्की सी नींद जो है वो पूरी कर लेते हैं, और सीधा आपसे मिलते हैं जो हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय पहुंच रही होगी। रात के 12:30 बजे का वक्त हो चुका है, और गया के बाद अब अपना उठना हो रहा है। अच्छा, 1971 तक ना ये राजधानी सिर्फ 120 की रफ्तार में ही दौड़ती थी, पर ट्रेन की रफ्तार तब बढ़ी जब इसमें ट्विन WDM-4S इस्तेमाल होना शुरू हुए, और 1983 में डीजल इंजन की जगह अब RDSO और चित्रंजन लोकोमोटिव के सहयोग से पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल होना शुरू हुआ इस राजधानी एक्सप्रेस में, और वो WP सीरीज का पहला इंजन WAP-1 था। और अब 9 नहीं बल्कि 18 कोचेस को खींचने की शक्ति आ चुकी थी इस 3900 HP इंजन के आने से। तो फाइनली पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। रात के करीब 1 बजने वाले हैं, और जैसे जैसे नींद जो है वो खुल गई यहाँ पे,
पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और एक और चीज़, पीछे भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जो है ना वो भी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। आपको अगर याद हो तो गोमो स्टेशन पे हमने उसे ओवरटेक किया था, जो कि बहुत बड़ा मिस था हमारे लिए वो। तो फिलहाल अभी जो है ना वो अराउंड 8 घंटे की जर्नी जो है पूरी हो चुकी है और करीब करीब 660 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरा कर लिया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और एक और चीज़, भुवनेश्वर राजधानी के आने का संकेत हुआ यहाँ पे और हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर भी हो गया। तो हाँ नहीं, यहाँ तो मुलाकात जो है वो नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं प्रयागराज में क्या होता है। फ़िलहाल डीडीयू से अपना डिपार्चर हो चुका और ये गेट देखो बिल्कुल अलग ही स्टाइल में बंद होता है। डीडीयू से डिपार्चर के बाद फिर से सोने चला जाता हूँ और जब नींद खुलती है तो ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुँचने वाली होती है। पर उससे पहले नैनी जंक्शन का स्किप हो रहा था, वो देख लेते हैं। और नैनी के बाद रात के अंधेरे में यमुना नदी को हम पार कर रहे होते हैं। और एक चीज़ तो है कि जो प्रयागराज है ना वो वाकई में बहुत ही बिजी स्टेशन है। हावड़ा राजधानी को इसने पिछले 20 मिनटों से यहाँ पे खड़ा रखा है और ट्रेनें जो हैं वो क्रॉस हो रही हैं। मे बी प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं होगा इसके लिए, पर मानना पड़ेगा प्रयागराज को कि वो नॉर्मल ट्रेनों को छोड़ो, हावड़ा राजधानी को भी नहीं छोड़ता वो। कोई पार्शियलिटी नहीं है भाई, नहीं आना है अंदर तो नहीं आना है, आप चाहे कुछ भी कर लो। प्लेटफॉर्म खाली नहीं है तो आपके लिए हम जगह नहीं बनाएंगे, आप बाहर इंतज़ार करो। जब तक ये सारी ट्रेनें निकल नहीं जाती तब तक आपके लिए जगह जो है वो नहीं बनने वाली। 2 ट्रेनें यहाँ से निकल चुकी है, देखते हैं कब हमारी ट्रेन को एंट्री मिलती है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। क्या सुपर क्लीन दिख रहा है स्टेशन, ऐसा लग रहा है कि मानो बस ताज़ा ताज़ा अभी साफ़ किया गया हो, और वाकई किया भी गया है। बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है इसको। हालांकि ट्रेन जो थी वो बिफोर टाइम ही आ गई थी, पर प्रयागराज ने एंट्री बिल्कुल नहीं दिया। मतलब प्रयागराज भी क्या स्वैग है ना, मतलब आप चाहे राजधानी हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, एंट्री अगर आपको लेनी है तो फिर ऐसे एंट्री नहीं मिलती आपको वेट तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इससे आप हमारे इलाके में आ रहे हैं, वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये प्रयागराज का स्वैग है। खैर चलिए, जैसे ही आए सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ रुकी और अपना डिपार्चर भी यहाँ से हो चुका है और टोटल 830 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली है अब तक। और अब इसके बाद से, और ये हमारे जर्नी का 6वां हॉल्ट था, और इसके बाद से हमारा जो आखिरी हॉल्ट है वो कानपुर सेंट्रल होने वाला है। फिर उसके बाद फाइनली हम न्यू दिल्ली पहुँच जाएंगे। प्रयागराज से अपना डिपार्चर हो गया और अब नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो कानपुर सेंट्रल है। अराउंड 2 घंटे का वक्त है हमारे पास, तो फिर से थोड़ी नींद जो है वो कंप्लीट करते हैं, थोड़ी नींद जो है वो पूरी कर लेते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं कानपुर सेंट्रल के अराइवल पे। तो प्रयागराज के डिपार्चर के बाद फिर से सोने चला जाता हूँ और अब अगला मिशन जो है वो कानपुर में जल्दी उठने का है। 4:50 और बस पहुँचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल। चलते हैं बाहर और कानपुर सेंट्रल का अराइवल जो है वो लेते हैं। ट्रेन नंबर 125 न्यू दिल्ली has arrived on platform number 3. Thank you. राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर वक्त हो चुका है सुबह के 5:10 और फाइनली कानपुर सेंट्रल में अपना
अराइवल हो चुका है। तो ये है हमारी जर्नी का 7th हॉल्ट और इसके बाद सीधा हमारी ट्रेन पहुंचेगी नई दिल्ली। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने करीब 1010 किलोमीटर की जर्नी जो है ना वो पूरी कर ली है और बस और कुछ 420-30 किलोमीटर की जर्नी जो है वो बची हुई है। और ये जर्नी जो है बिल्कुल नॉन स्टॉप होने वाली है, ट्रेन बिल्कुल नॉन स्टॉप कवर करने वाली है। 3 फरवरी 2006 को इस राजधानी एक्सप्रेस को पुराने ICF कोचेस से छुट्टी मिली और अब नए मॉडर्न LHB कोचेस इस्तेमाल होना शुरू हो गए, जो कि अब तक इस्तेमाल हो रहे हैं। पर ये जो कोचेस हैं ये मॉडर्न और बेहतरीन फैसिलिटी वाले स्वर्ण कोचेस हैं। तो हमारा यहाँ से डिपार्चर हुआ और अब इसके बाद ना बिल्कुल नॉन स्टॉप ट्रेन चलने वाली है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि यहाँ से बहुत सारे ओवरटेक्स जो हैं वो भी देखने को मिलने वाले। सबसे पहले तो जो गरीब रथ हो गई, हमारी बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट हो गई, उसके बाद से मगध एक्सप्रेस हो गई, इन सारी ट्रेनों को हम ओवरटेक करने वाले हैं। देखते हैं कि वो ओवरटेक कब और कहाँ पे होता है। और ये देखिए कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस भी 1 घंटे बाद चलने को तैयार हो जाएगी। लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो रहा है और जल्द ही तेजस लिवरी वाले कोचेस भी इस राजधानी को मिलने वाले हैं और रफ्तार जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर पर आवर भी हो जाएगी जब तक ट्रैक की फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो जाता। तो हमने सोचा कि कानपुर से डिपार्चर के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, लेकिन कानपुर से डिपार्चर के तुरंत बाद ना हल्की हल्की रोशनी जो है वो दिखना शुरू हो गई है। और एक चीज़ और है कि जो ओवरटेक की बात मैं कर रहा था ना, वो ओवरटेक बस होने वाले हैं, क्योंकि भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो अगले स्टेशन पर रुकी हुई है, तो उसका ओवरटेक जस्ट अभी होने वाला है, वो तो तय है। बाकी मगध और बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो कुछ देर बाद होगा, लेकिन पहले भागलपुर आनंद विहार का ओवरटेक होना बिल्कुल तय। तो चलिए उसको देख लेते हैं। गरीब रथ के ओवरटेक के बाद अपनी चाय भी सर्व हो जाती है, पर बनारस नई दिल्ली का ओवरटेक भी होना था, तो पहले वो देख लेते हैं। बनारस नई दिल्ली के ओवरटेक के बाद मगध एक्सप्रेस को भी हम ओवरटेक कर रहे होते हैं। और DFC में ऐसे पैरेलल एक्शन तो अब आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। चाय हमारा अभी भी सीट पे वेट कर रही होती है, पर टुंडला जंक्शन का स्किप भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो सुबह के करीब 7:30 बज चुके हैं और अभी हमने जस्ट इटावा को स्किप किया और साथ ही साथ बहुत सारे ओवरटेक जो है वो आपको देखने को मिले। अब फाइनली सुबह जो है हमारे लिए हो चुकी है, जब चाय पियेंगे। वैसे तो रात भर ही हम लोग जग रहे हैं, लेकिन फाइनली अब आज के दिन की पहली सर्विंग जो है वो आ गई है। चाय बनाते हैं और फटाफट आज के दिन की शुरुआत करते हैं।
जस्ट अभी आधे घंटे पहले चाय जो है वो पी थी और अब ब्रेकफास्ट जो है वो आ गया। चाय को पीना तो हम भूल ही गए, पर अलीगढ़ जंक्शन का स्किप लेना हम नहीं भूले। चाय का टाइम तो गया और ब्रेकफास्ट सर्व हो गया अलीगढ़ जंक्शन के बाद। पूरा सब कुछ सारा ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका है। अपना जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट, दूध, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, एक बनाना जो है वो मिलता है और साथ ही साथ राजधानी का स्पेशल कटलेट और उपमा जो है ये भी ऑप्शन में है। तो इतना सारा ब्रेकफास्ट आपको मिलता है इस राजधानी एक्सप्रेस में। आप इन दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हो अगर आप ऐसे ट्रैवल करो, लेकिन हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम दोनों ने अलग अलग चीज़ें जो है मंगाई ताकि आपको अच्छे से रिव्यू जो है वो दे पाएँ हम। कटलेट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। ये तो सब चीज़ें नॉर्मल है, मतलब मिलती रहती है, लेकिन कटलेट जो है वो टेस्ट करना है थोड़ा मुझे। कटलेट देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस टेस्ट में भी अच्छा हो। बहुत ही अच्छा, जैसी उम्मीद की थी बिल्कुल वैसे ही कटलेट है। उपमा भी अच्छा है, हालांकि उपमा उतना मैं खाता नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे। बाकी कटलेट वाकई में काफ़ी अच्छा है। अब मैं कंपेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहा था किसी और राजधानी से, बट फिर भी बहुत अच्छा था ये। तो अब तक ना इस राजधानी ने बिल्कुल निराश नहीं किया अपने सर्विसेज को ले, अपने सर्विसेज से सब चीज़ बहुत ही बढ़िया रही है। तो रात भर जागने का जो थकान है ना वो अब फील हो रहा है। गेट पे बिल्कुल जाने का मन नहीं हुआ और आंख लग गई थी ऐसी बैठे बैठे। और अभी फ़िलहाल पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद। इसको स्किप करने वाले हैं, यहाँ पे हॉल्ट नहीं है और बस चंद मिनटों में अपना सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। 9:30 का टाइम हुआ है, आधे घंटे बचे हैं दिल्ली पहुंचने में, आराम से कवर कर लेंगे। और जैसे ही बाहर जाता हूँ झमाझम बारिश हो रही होती है और विक्रमशिला एक्सप्रेस के साथ अपना खूबसूरत पैरेलल ओवरटेक भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, इस ट्रेन का जो वॉशरूम है वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो कुछ ऐसे डोर होते हैं इसके, बिल्कुल बीच से डिवाइड होते हैं ऐसे, और वॉशरूम बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये वाला लाइट जो है ना अच्छा लग रहा है, नॉर्मली जो काफ़ी अच्छा लगता है। और वॉशरूम बहुत ही क्लीन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और फाइनली अपनी ये जर्नी अब ख़त्म होने वाली होती है, जहाँ 1451 किलोमीटर की जर्नी को हम 17 घंटों में पूरी कर रहे होते हैं। इस भारत की पहली राजधानी में जर्नी बहुत ही शानदार रही और ऐसा सच में फील हुआ कि हम किसी प्रीमियम ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं। हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी इस राजधानी के बारे में। अच्छा, एक और चीज़, जब भी फर्स्ट क्लास सफ़र होता है ना, तो अगर 2 लोग सफ़र कर रहे हो तो उसका मज़ा आता है, ताकि आपको आराम से कूप जो मिल जाए, उसके बाद थोड़ी प्रिवेसी मिल जाती है और ब्लॉगिंग करने में थोड़ा आसानी होती है। तो कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली टाइम में ना आपको और सारी फर्स्ट क्लास जर्नी जो है वो दिखाऊँ मैं। और नेक्स्ट जर्नी कौन सी होगी भाई फर्स्ट क्लास की? नेक्स्ट जर्नी मन तो नॉर्थ ईस्ट जाने का है, या तो मानसून में त्रिवेंद्रम राजधानी। चलो, तो TBC राजधानी या फिर मानसून में कुछ NFR की तरफ ना कुछ जर्नी होने वाली है, कुछ होने वाला है। तो चलो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ये जर्नी काफ़ी बढ़िया लगी, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मिलते हैं एक और फर्स्ट क्लास की जर्नी में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।